देखा कि जैसे पेट्रोल पंप के बारे में बताया गया था कि ऐसा पेट्रोल पंप पे कुछ ऐसा होता है कि जब सेल्स अफसर आता है तो कुछ इस प्रकार से आपके पेट्रोल पंप को तलाशी करता है, यानी कि पेट्रोल पंप पे चेक करता है। ये सब चीज़ों का जानकारी पिछले वीडियो में बताया गया था और वहाँ पे ये चीज़ आपको लाइव भी दिखाया गया था कि पेट्रोल पंप पे जब सेल्स अफसर आता है तो कैसे पेट्रोल पंप की तलाशी करता है और कैसे इसको एक एक डिस्पेंसर मशीन को चेक करता है। अब दोस्तों पिछली वीडियो से मुझे ये चीज़ सीखने के लिए जरूर से मिलता है कि क्या जब सेल्स अफसर एक पेट्रोल पंप पे आता है और इतनी चीज़ों को जब चेक करता है तो आखिर पेट्रोल पंप पे फ्रॉड होते कैसे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप का जो मालिक होता है उसके द्वारा ये सेल्स अफसर नहीं भेजे गए रहते। ये जो सेल्स अफसर होते हैं ये एक पेट्रोलियम कंपनी द्वारा इनको भेजा गया रहता है सभी पंपों पर डिस्पेंसर मशीन को चेक करने के लिए कि कहीं की डिस्पेंसर मशीन में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज का सवाल उठता है कि जब पेट्रोल पंप पे सेल्स अफसर आकर ये सब चेक करता है तो फिर किसी भी पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर मशीन द्वारा आखिर ये फ्रॉड होता कैसे है। चोरी के मामले में एक तरफ से देखा जाए तो पेट्रोल पंप इतना नंबर 1 बन गया है कि कहीं भी आप अगर पेट्रोल पंप का नाम लेते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में चोरी का ही सवाल पैदा होता है। तो दोस्तों आखिर पेट्रोल पंप पे ये चोरी इतने सारे होते कैसे हैं और क्या ऐसा भी होता है कि आपके आंखों के सामने चोरी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। एक तरफ आपकी आंखों के सामने चोरी होता है और दूसरी तरफ आपसे चुपके कैसे पेट्रोल पंप पे चोरी किया जाता है। इस दोनों चीजों को हम आज जानते हैं क्योंकि इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक पेट्रोल पंप पे सही तरीके से तेल डाल सकते हैं। और लोगों के मन में ये जो सवाल है कि आगे पेट्रोल पंप पे इतने सारे चोरी होते कैसे हैं और सभी पेट्रोल पंप पे सभी तरह के चोरियां होते हैं, तो ये चीज भी आज हम क्लियर करते हैं और इस वीडियो में जानते हैं कि पेट्रोल पंप पे चोरी करने का तरीका क्या क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं कि पेट्रोल पंप की चोरी की शुरुआत होती क्या है। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार के गैलन, जर्किन और सैंपल बॉक्स में कुछ तेल रखे गए रहते हैं। यहाँ से छोटा सा चोरी से स्टार्ट होता है एक पेट्रोल पंप का फ्रॉड। अब आप बोलेंगे कि यहाँ जग में से जो तेल डाला जाता है या ये सैंपल बॉक्स में से तेल मेरे गाड़ी में डाला जाता है, नाप कर ही डालता है कि 1 लीटर डालता है तो पूरा वहाँ भी 1 लीटर दिखाता है, आधा लीटर डालता है तो 500 ml यहाँ पे दिखाता है। तो मेरी गाड़ी में तो यहाँ पर चेक करके यानी कि नाप कर तेल हमारे गाड़ी में डालता है और उस चीज को हम देखते हैं। हम इस चीज को मानते हैं कि ये चीज आपको दिखाया जाता है कि 1 लीटर तेल है, 2 लीटर तेल है या आधा लीटर तेल है, इस चीज को हम भी मानते हैं। लेकिन इसमें चोरी इस चीजों से नहीं किया जाता है कि आपके गाड़ी में तेल कम डाला जाएगा। यहाँ पे चोरी करने का दूसरा तरीका है कि यहाँ पे जो सैंपल बॉक्स का तेल है यह एक शुद्ध तेल होता है। जब सेल्स अफसर किसी भी पेट्रोल पंप पे आता है तो इस चीज को हम दिखाते हैं कि पिछला जो मेरा टैंकी गाड़ी आया था कुछ इस प्रकार से तेल आया था और उस सैंपल बॉक्स के तेल के डेंसिटी और टेम्परेचर एक सेल्स अफसर आता है तो चेक करता है क्या सच में डिस्पेंसर मशीन से निकले गए तेल से ये मैच करता है या नहीं करता है। यहाँ पे सैंपल बॉक्स का जो तेल होता है किसी भी गैलन में डाल दिया जाता है। डालने के साथ साथ आपको पेट्रोल पंप का कोई सेल्समैन या मैनेजर आपके साथ कुछ इस प्रकार से फ्रॉड करेगा कि इस तेल में आपको केरोसिन ऑयल या इथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है या कोई अदर केमिकल मिक्स करके ये चीज आपको गाड़ी में डाल दिया जाता है और ये चीज आपको पता भी नहीं चलता है। सेम पेट्रोल जैसे देखने वाली चीज यहाँ पे दिखाई देती है, सेम डीजल जैसे देखने वाली चीज यहाँ पे दिखाई देती है। फर्स्ट फ्रॉड का आपको पता नहीं चल पाता है, इसलिए कहीं भी आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो कहीं भी ये गैलन और सैंपल बॉक्स का तेल कभी डालते हैं तो ये चीज आप सोच लीजिए कि आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब पेट्रोल पंप पे ऐसे किया जाता है, कहीं कहीं पेट्रोल पंप पे कोई सेल्समैन मैनेजर से चुपके बेचता है तो ऐसा नहीं करता है। लेकिन जब आप कहीं भी ये चीजों का तेल डालते हैं तो आपको ना तो उसमें टेम्परेचर दिखाई देगा ना उसमें आपको डेंसिटी दिखाई देगा। तो एक तरह से ये चीज अगर आप अपने गाड़ी में डालते हैं तो आपके इंजन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अब दोस्तों दूसरा चोरी आता है, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तेल डालने के लिए तो आपके साथ ये दूसरा फ्रॉड होता कैसे है। आपके आंखों के सामने वाला जिसके आपको अनदेखा कर देते हैं और इस चीजों का आप ध्यान नहीं देते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, फिर आप बाद में बोलते हैं कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल पंप मैंने कम तेल डाल दिया। आप जब कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तेल डलवाने के लिए तो आप ये चीज जरूर देखिए कि जब कोई सेल्समैन नोजल उठाता है तो वहां पे आपको जीरो दिखाई दे रहा है मशीन में या नहीं दे रहा है। जब आपको जीरो देखिए तभी आप अपने गाड़ी में तेल डलवाइए, अन्यथा आपके साथ ये भी एक फ्रॉड हो सकता है। और यहाँ पे एक समझने वाली चीज ये है जैसे कि नोजल डिस्पेंसर मशीन के साथ रखा हुआ है और वो उठाकर जब मेरे गाड़ी में डालेगा तो जीरो आखिर होगा कैसे नहीं। पहले गाड़ी में जैसे कि 100 रुपए के तेल डाला गया और जहां नोजल रखा जाता है, नोजल रखने का जहां जगह होता है वहां डिस्पेंसर मशीन में देखेंगे एक छोटा सा स्टील का होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इस चीज को बताया था कि एक छोटा सा स्टील का होता है जो कि वहां पे नोजल रखने के बाद जब तक वो दबेगा नहीं तब तक डिस्पेंसर मशीन बंद नहीं होता है। सेल्समैन क्या करता है कि जब अगले गाड़ी में 100 रुपए का तेल डाला है तो इस नोजल को लटका देता है कुछ इस प्रकार से। लटकाने के बाद आपको ये चीज पता नहीं चल पाता है कि नोजल
पूरी तरह से रख दिया है, मशीन बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि अगले गाड़ी में 100 रुपये का डाल दिया, आप अपना गाड़ी बढ़ाया और उसमें आपको 500 का डालना है, तो डायरेक्ट 100 रुपया से ही उठाएगा। नोजल रखा नहीं था इसलिए डिस्पेंसर मशीन बंद नहीं हुआ। आपके गाड़ी में जो 100 रुपया वो अगले गाड़ी में चल रहा था वो आपके गाड़ी में कंटिन्यू चलने लगेगा और आपको 500 रुपये का तेल डालकर ये चीज दिखाया जाएगा कि आपके गाड़ी में 500 रुपये का तेल चला गया है, जबकि अगले गाड़ी में 100 रुपये का डाल दिया है और आपके गाड़ी में सिर्फ 400 का ही तेल डाला है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। इसलिए आप कहीं भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो ये चीज जरूर देखिए कि डिस्पेंसर मशीन में आपको जीरो दिखाकर डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा है। पेट्रोल पंप पे आपको जीरो देखकर तेल डालवाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और इसलिए हमारे साथ ये एक बड़ा फ्रॉड हो जाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं पेट्रोल पंप के तीसरे फ्रॉड के बारे में। तो होता कुछ ऐसा है कि पेट्रोल पंप का जो डिस्पेंसर मशीन होता है इसमें एक डिस्प्ले होता है। इस डिस्प्ले को पहले क्या होता था कि पेट्रोल पंप के मैनेजर द्वारा इसको पहले खोला जा सकता था। डिस्प्ले को खोलकर इसमें एक क्या किया जाता था कि मलेशिया हार्डवेयर होता है डिस्प्ले के बोर्ड में डाल दिया जाता था। डालने से होता कुछ ऐसा था कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाकर पेट्रोल 500 रुपये का डालते थे तो आपको पेट्रोल सिर्फ 400 रुपये का ही जाता था, लेकिन आपको डिस्प्ले में आपको पूरा 500 रुपया दिखाएगा। पेट्रोल जब डाला जाता था तो पेट्रोल का जो डिस्प्ले होता है वो फास्ट में चलता था, लेकिन पेट्रोल जो गाड़ी में डालता था वो स्लो जाता था। और टैंकी में यहाँ पे हम देख नहीं सकते हैं और वहाँ पे नाप भी नहीं सकते हैं कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल 4 लीटर गया या 5 लीटर गया, 400 रुपये का गया या 500 रुपये का गया। इसमें होता कुछ ऐसा था कि पेट्रोल पंप का जो रीडिंग मीटर होता है ये फास्ट चलता था और पेट्रोल पंप का जो पेट्रोल और डीजल जो होता है वो गाड़ी में स्लो जाता था। इस मलेशिया हार्डवेयर की वजह से ये पेट्रोल पंप पर फ्रॉड पहले होता था। अब दोस्तों पहले कुछ इस प्रकार से भी फ्रॉड होता था कि एक रिमोट के सहारे पेट्रोल पंप पर डिस्पेंसर मशीन का रीडिंग मीटर जो होता है एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा वहां पे रीडिंग मीटर फास्ट किया जाता था, जबकि आपकी गाड़ी में डीजल और पेट्रोल स्लो में जाता था। तो पहले कुछ ऐसे रिमोट से भी कंट्रोल करके ऐसे फ्रॉड किए जा सकते थे, लेकिन ये दोनों फ्रॉड अभी फिलहाल में बंद है। ये डिस्पेंसर मशीन में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके वजह से ऐसा अब आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे फ्रॉड के बारे में, जो कि पेट्रोल पंप पे बहुत ज्यादा सीक्रेट है। होता कुछ ऐसा है कि पेट्रोल पंप का जो डिस्पेंसर मशीन होता है इसमें जो पेट्रोल और डीजल अंडरग्राउंड टैंकी से आते हैं वह पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर मशीन की असेंबली द्वारा होकर आते हैं नोजल तक और नोजल से डायरेक्ट जाता है गाड़ी के टैंकी में। अब होता यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जिस असेंबली को पार करके ये पेट्रोल और डीजल आता है एक सुपर इंजीनियर बुलाकर उस असेंबली के कैलकुलेशन को छेड़छाड़ किया जाता है और छेड़छाड़ करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि पेट्रोल पंप का जो डिस्पेंसर मशीन का रीडिंग मीटर है वो सुपर फास्ट में चलेगा, जबकि तेल आपके गाड़ी में स्लो में ही जाएगा। जैसे कि आपने गाड़ी में आपने 4 लीटर तेल डाला तो उसमें आपको लगभग 3.5 लीटर ही तेल जाएगा, 3.5 लीटर ही आपके गाड़ी में तेल जाएगा, जबकि डिस्पेंसर मशीन के डिस्प्ले में आपको 4 लीटर दिखाई देगा। ऐसे फ्रॉड होता है एक पेट्रोल पंप की जो डिस्पेंसर मशीन होता है उसके असेंबली द्वारा, यह एक कोई नॉर्मल इंजीनियर द्वारा नहीं एक सुपर इंजीनियर द्वारा बुलाकर इसको छेड़छाड़ किया जाता है और इसका कैलकुलेशन गड़बड़ किया जाता है। और यहाँ भी एक सोचने वाला बात है कि जब आपके गाड़ी में पेट्रोल और डीजल कम जाता है तो आपको पता किस लिए नहीं चल पाता है। इसी असेंबली के कारण आपको इस चीजों का पता नहीं चल पा रहा है। जो डिस्पेंसर मशीन का जो डिस्प्ले होता है उसमें आपको ठीक 5 लीटर तेल दिखाएगा, जबकि आपकी गाड़ी में 4.5 लीटर ही तेल गया है। ये एक असेंबली द्वारा फ्रॉड किया जाता है। तो ये फ्रॉड बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है। पेट्रोल पंप पे अगर दो डिस्पेंसर मशीन है तो एक डिस्पेंसर मशीन में ही लगाया जाता है, क्योंकि दूसरे मशीन में अगर कोई भी गैलन डालने के लिए आता है तो उसको दूसरे मशीन से दिया जा सकता है, क्योंकि गैलन में आप पेट्रोल और डीजल कम नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी पेट्रोल पंप पे लगता है कि यहाँ पे हमको तेल कम मिल रहा है तो आप 5 लीटर का कैन मंगाकर उससे बोल सकते हैं कि आप इस 5 लीटर कैन में 5 लीटर तेल डालिए और हम आपको पेट्रोल पंप के तेलों का चेक करना चाहते हैं कि क्या आपके पेट्रोल पंप पे सही तेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कभी भी इस चीज़ों का आपको पेट्रोल पंप के सेलमैन और पेट्रोल पंप के मैनेजर द्वारा मना नहीं किया जाएगा। आप बेफिक्र होकर इस फ्रॉड का आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रॉड होते हैं जो कि पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कुछ आपके द्वारा दिखाई देने वाला फ्रॉड है, कुछ फ्रॉड जो है सीक्रेट है, जो कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग इतना जरूर समझ गए होंगे पेट्रोल पंप पे कुछ इस प्रकार से फ्रॉड होते हैं आपके आंखों के सामने और आपको पता भी नहीं चल पाता है। तो आप कहीं भी पेट्रोल पंप पे अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर तेल निकालिए, हम आपके पेट्रोल पंप को तेल चेक करेंगे। कोई भी पेट्रोल पंप का मैन आपको ये चीज़ मना नहीं करेगा कि यहाँ पे आपको तेल हम चेक नहीं करने देंगे। ये पेट्रोलियम कंपनी का
अनुमति है कि आप किसी भी कस्टमर को बेफिक्र चेक करने दीजिए। आपके पेट्रोल पंप का डेंसिटी गड़बड़ तो नहीं है, टेम्परेचर गड़बड़ तो नहीं है, आपके पेट्रोल पंप का तेल कम ज़्यादा ऐसे गड़बड़ तो नहीं है, ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।